नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक की है। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सीएम योगी ने आदेश दिया है कि 15 मार्च तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। मुआवजा बांटने की कार्रवाई जल्दी ही पूरी करने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने डीएम और मंडल कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिया है। हर हफ्ते परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए भी जिला अधिकारियों को कहा गया है। वहीं कमिश्नरों को 15 दिन में जायजा लेने के आदेश दिए गए हैं। संकेत मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, बैठक को लेकर और क्या अहम जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अपने आवास पर समीक्षा बैठक की है। उसमें सीधे तौर पर ये निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो विकास परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित जो लंबित मामले पड़े हैं भूमि अधिग्रहण और मुआवजा के संबंध में, इनको 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के नोडल अधिकारी तैनात किए हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं कि तय समय पर और गुणवत्ता पूर्वक काम कराया जाए। इन परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, किसी तरीके से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले हैं और मुआवजे से संबंधित, ये 15 मार्च तक खत्म कर लिया जाए, मतलब दे दिया जाए मुआवजा 15 मार्च तक सभी को। और कोई भी परियोजना लंबित नहीं रहनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि कोई लेट लतीफ नहीं होना है। जो तय समय दिया गया है उस तय समय पर परियोजना को पूरा कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत मिश्रा। राहुल और प्रियंका गांधी के महाकुंभ न जाने पर सियासत लगातार जारी है। इसी के बीच यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी सवाल खड़े किए। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि हम कैसे मान लें राहुल गांधी हिंदू हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए गांधी परिवार ने अपनी अगली पीढ़ी के बच्चों के नाम भी वैसे ही रखे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों का नाम रेहान और मारिया रखा है। सोनिया गांधी ने राम सेतु को काल्पनिक बताया है। हम उन्हें सनातन धर्मावलंबी कैसे मान सकते हैं? नकली गांधी असली हिंदू कैसे हो सकते हैं? दिनों से नकली गांधी फसली हिंदू बन करके इन्होंने हमारे देश को लूटा है, राज किया है, अपनी पूंजी बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई, अपना अस्तित्व बढ़ाया और देश को खोखला करते गए। देश में पाश्चात्य सभ्यता को आगे बढ़ाते गए, हिंदी के कमजोर करते गए, हिंदुत्व को कमजोर करते गए और पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाते गए। लेकिन अब भारत के लोग जान गए हैं, इनकी कुटिल चाल भी जान गए हैं। प्रियंका गांधी जी आज भी अपने बेटे का नाम रेहान रखती हैं, बिटिया का नाम मारिया रखती हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी पर आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो लोग कुंभ में आए हैं और जो लोग कुंभ में नहीं आए हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? ये भी सवाल उठाया गया। मानसरोवर की यात्रा राहुल गांधी ने पैदल किया है। दिनेश सिंह से जरा पूछिएगा कई बार गए मानसरोवर, या भाजपा का कोई नेता गया है मानसरोवर? राहुल जी गए हैं, केदार जी कई बार गए, पैदल गए हैं। तो इसलिए आस्था पे नहीं उंगली उठा सकते। और हर व्यक्ति, खास करके जो कांग्रेस से हम लोग जुड़े हैं, सब लोगों की अपनी आस्थाएं और सब लोग एक धार्मिक मान्यता के साथ हम लोग खड़े हैं। मैं स्वयं गया था। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे, परिवार के तौर पे राहुल जी कांग्रेस के सदस्य हैं। सबकी तरफ से मैं गया, स्नान किया, हर हर महादेव हर हर गंगे हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा दिनेश सिंह जी से कि एक बार जो सवाल आप राहुल जी से करते हैं, एक बार ज़रा मोहन भागवत जी से भी कर लीजिए कि मोहन भागवत जी गए थे क्या कुंभ नहाने? महाकुंभ के समापन के बाद भी सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने जहां राहुल गांधी के नहीं आने पर उनके न्योता नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया है। हिंदू तो एक आस्था है। उनको डर था कि ऐसा न हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए। मेरे पास वो गंगा जल, त्रिवेणी का, जो यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है। अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे।
राहुल गांधी के कुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके दादा हिंदू नहीं थे, जिनकी मां ईसाई हैं, ऐसे में भला राहुल गांधी की सनातन में आस्था कैसे हो सकती है। इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी कहाँ से हो गई? तो फिरोज से शादी कर ली। फिरोज कौन थे? हिंदू नहीं थे। गांधी जी ने अपना उनको नाम टाइटल दिया तो फिरोज गांधी हो गए, यानी कि वह हिंदू नहीं थे। पॉइंट नंबर 1। अब जिसके दादा ही हिंदू नहीं थे, फिर नीचे उतरिए, जिनकी माँ क्रिश्चियन हो, अब ऐसी स्थिति में उनकी आस्था हिंदू परंपरा में क्यों रहेगा? वहीं कांग्रेस अब सरकार के निमंत्रण नहीं देने का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनको एक आमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए था? तो ये द्वेष की भावना, ये राजनीतिक रंग देना उसको, उनको डर था कि ऐसा ना हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो स्क्रीन टाइम खा जाएंगे राहुल गांधी। तो इस डर के मारे ये डर था। पिछली बार प्रियंका जी आई, उसके पहले सोनिया जी को लेके मैं आया था, इंदिरा जी आई हैं, राजीव जी आए। इस बार क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह निमंत्रण दिया था? क्या नेता प्रतिपक्ष को दिया? एक बड़ा सवाल ये मन में है और इसका उत्तर मिलना चाहिए। जहां तक आस्था विश्वास का सवाल है, वो राहुल जी में, प्रियंका जी में भरपूर है। महाकुंभ में न जाने पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए राम मंदिर का विरोध किया गया। कांग्रेस को एक वोट बैंक का लालच है, राहुल गांधी का सनातन से लेना देना नहीं है। इनकी तो जड़ ही नहीं है। राहुल गांधी तो सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है। भाई जिनके बाबा हिंदू धर्म के नहीं रहे, उसके बाद में जिनके माता भी हिंदू नहीं रही, और तो वो कहाँ से हिंदू हो सकते हैं? तो कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन के कोई हिंदू थोड़े ना हो जाता है। ना केवल मंदिर चले जाने से कोई हिंदू हो जाता है। हिंदू तो एक आस्था है। गांधी परिवार के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की हमने। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अपर्णा का कहना है कि वो चाहती थी कि राहुल गांधी डुबकी लगा कर आए, लेकिन वो नहीं गए। मैं तो चाहती थी कि हमारे जो है पप्पू जी भी लगा करके आए, पर वो लगा के नहीं आए। उनको पुण्य शायद लिखा नहीं होगा उनके उसमें, पर मेरे पास वो गंगा जल त्रिवेणी का, जो है यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है। अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हालांकि उनके बयान के बाद भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन गांधी परिवार के नहीं आने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कठमुल्ला पर सियासी तकरार तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि उर्दू बोलने वाले कठमुल्ला कैसे कहे जा सकते हैं। उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था।
अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कटमुल्ला है। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने आखिर क्या कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी कुंभ को लेकर बयान दिया है और कहा है कि महाकुंभ के मेले से देश में फिक्रा परस्ती की शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, धमाका लगाएगा। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है। कांग्रेस के उदित राज ने कहा कि उर्दू के ज्यादातर शब्द संस्कृत के हैं, उर्दू मुसलमान की भाषा नहीं है। तो उर्दू मुसलमानों की कोई भाषा नहीं है, तो फिर अगर वो मुस्लिम कठमुल्ला बना रहे हैं या जो उर्दू पढ़ रहे कठमुल्ला बन रहे हैं, तो ये अपने बच्चों को अंग्रेज बना रहे हैं। आप देख लीजिए बीजेपी के जितने एमपी सांसद हैं या आरएसएस के लोग, सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं और विदेश पढ़ते हैं, तो ये तो अंग्रेज बना रहे हैं। तो अपने यहाँ पहले अंग्रेज बनाना बंद करें, तब वो कठमुल्ला बना रहे हैं कि नहीं, उसकी बातचीत होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर से 2027 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की बात कही है। अजय राय ने हर स्तर पर कड़ी मेहनत कर बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का दावा किया है। 2027 में मजबूती से चुनाव लड़ने की भी बात कही है। हमारी कई तैयारियां चल रही हैं। आने वाले समय में सारे अभियान और महाअभियान आपको बता दिए जाएंगे। आने वाला 6 महीना आपको पूरी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी गांव और सड़क पर दिखाई देगी, संघर्ष करते हुए और इनको लखेत कर भगाते हुए। अब क्या ये भी चर्चा है कि चूंकि बड़े लेवल पर बदलाव होने हैं तो कई बड़े चेहरे भी बदले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम सारे बड़े चेहरों को भी बदला जा सकता है। सारी चीज़ें हम हमारे नेतृत्व तय करेंगे और बहुत जल्द सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। संभल हिंसा में आज बयान दर्ज किया गया है। न्यायिक आयोग ने लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हरिमंदिर पक्ष के वादी ऋषिराज गिरी ने भी न्यायिक आयोग के सामने पेश होकर जवाब दर्ज कराया है। न्यायिक आयोग कल से ही संभल में मौजूद है, लगातार बयान दर्ज करा रहा है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया है कि जामा मस्जिद मुसलमानों की जगह पर बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जमीन पर बनी हुई है, ये अनाप शनाप मैं तो कहूँ सिर्फ बेवकूफ़ी की बात है। ये मस्जिद धार्मिक स्थल, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। हमारा मजहब इस्लाम, ये हमारा अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि अल्लाह के घर को जब बनाया जाता है
तो ना तो किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ करके, न सरकारी जगह पर, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों को छोड़े, अगर मुस्लिम भी कोई व्यक्ति है, अगर उसकी जगह पर भी हम मस्जिद बनाएंगे, उनसे खरीद करके उनकी रजामंदी से ही मस्जिद की तामीर करते हैं। और इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना, ये कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है। मस्जिद किसी सरकारी जगह में नहीं है, मुसलमानों की जगह में उस टाइम बनी हुई है। और इस टाइप की बात करके मैं कोई उनके पास ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन लोगों को भरमाक इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना मुनासिब नहीं है। और इंशाल्लाह वो अपनी जगह सही है हमारी जामा मस्जिद। संभल में नया दंगल जारी है। शाही जामा मस्जिद को लेकर जहां हाईकोर्ट ने सफाई करने की इजाजत दी, तो वहीं सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं। बर्क का कहना है कि उन्हें एएसआई पर भरोसा नहीं है। उनका आरोप यह है कि एएसआई दूसरे के इशारे पर काम कर रही है। संभल के जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, न ही मस्जिद में अभी मरम्मत की जरूरत है। हालांकि 2 मार्च से शुरू होने वाले रमजान को देखते हुए कोर्ट ने मस्जिद में साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया है। उच्च न्यायालय ने एक जांच आयोग कमेटी बना के कि भाई रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, तो उसके विषय में अपनी रिपोर्ट दें। तो वो सर्वे हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दे देंगे। इसी दौरान माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश, अग्रिम आदेश होगा, वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल मस्जिद को लेकर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इस मामले में 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग की थी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर हाईकोर्ट का नुमाइंदा, हाईकोर्ट ने खुद अपना नुमाइंदा भेजा होता तो तब शायद रिपोर्ट सही तरह से आती। हमें एएसआई की जो रिपोर्ट दी है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एएसआई जो है, जाहिर सी बात है, आप सब लोग जानते हैं वो किसकी बात को मानती है। और यकीनन अगर सही तरह से रिपोर्ट जाती तो हाईकोर्ट, मुझे उम्मीद है कि जरूर इस चीज की इजाजत देता कि वहाँ की रंगाई पुताई की जरूरत होनी चाहिए। मस्जिद कमेटी के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो केस में आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसका जो ससंपन्न पालन किया जाएगा। क्या अग्रिम कार्यवाही इसमें रहनी है? ये हाईकोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। संभल में जामा मस्जिद विवाद में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। आयोग की टीम ने हिंसा की जांच के लिए संभल के अधिकारियों के बयान दर्ज किए। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 79 उपद्रवियों को जेल भेजा है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। जी, मैंने अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। नहीं, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम ये था कि स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स है, निटिग्रिटीज़ हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कुर्की वाले एक्शन की तैयारी है। हिंसा में शामिल 24 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेकर आई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। NBW जारी होने के बाद भी 14 आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए थे। सूत्रों के मुताबिक फरार 14 आरोपियों की पुलिस कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अभी तक कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में 2,500 से 3,000 की भीड़ ने हिंसा की थी। पुलिस ने कोर्ट में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के बाद पत्थरबाजों की संपत्ति की कुर्की होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभल मामले पर कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं महाकुंभ को लेकर उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन नकारात्मक राजनीति पर सनातन को बदनाम कर रहा है। देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है उसको हम सब सम्मान करते हैं, उसका पालन करेंगे। और चूंकि जो भी मामले न्यायालय में चले जाते हैं वो न्यायालय का जो भी निर्णय होता है सभी पक्षों को मान्य होता है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है और हर स्थिति में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें। इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। महाकुंभ की सफलता के बाद हतप्रभ है, इनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इन्होंने जो अनर्गल प्रलाप किया था, जाति में विभेद करने का जो असफल प्रयास किया था, जनता ने उन्हें नकार दिया है और सभी जाति धर्म ऊंचाई नीचाई गरीबी अमीरी को तोड़ते हुए महाकुंभ एक विशाल परिवार बनकर के उभरा है। लखनऊ सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी कैंपेन को लेकर बैठक की है। इस बैठक में तमाम उद्यमी शामिल हुए हैं। देख सकते हैं आप इस बैठक की तस्वीरें। युवा उद्यमी कैंपेन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ऑफिसर्स के साथ सीएम की ये बैठक हुई है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।